दासों को रखने के लिए प्रभु ने मदद किया। हमें हालेलुया, आप लोग उधर रहकर प्रभु का सेवकाई करते हैं। हमें मुझे बहुत खुशी, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता देते हैं डीपीएम के जरिए। हमें डीपीएम के लिए, डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसको अगुवाई के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो वर्गीस बेबी पास्टर है, और साथ ही साथ हमें इनका स्करिया पास्टर और भाई लोग है। हमें हर रोज सुबह भारत के लिए, खास तौर से उत्तर भारत के लिए दुआ करते हैं। और हमें इस साल हमें 1 साल होने वाला है शायद। हमें हालेलुया, हमें थर्सडे शाम को हमें हालेलुया हिंदी संगति होने के लिए भी प्रभु ने सहायता किया। हमें इतना लोग हमें हालेलुया विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए संगति में शामिल है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में कई लोग हमें साथ देने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। खास तौर से मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं पास्टर जसन राज और उनका परिवार के लिए, बच्चों के लिए जो सेवकाई वहां पर होते हैं। हमें हालेलुया, आज की हमें सभा के अध्यक्ष भी है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेमी सलाम प्रभु यीशु मसीह में बोलते हैं। साथ ही साथ सीनियर पास्टर्स, हमारा प्रिय आदरणीय पासवान पास्टर सोमन उम्मन है, और हमें हालेलुया पास्टर एम पॉल परिवार है, और कोई पासवान लोग है कि पास्टर रागेश चरियान है। इन सब पासवानों के लिए, उनका सेवकाई के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम हमारा नहीं है, हम हमारा परमेश्वर का है। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हालेलुया बुलाकर अलग किया वाला परमेश्वर है। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे द्वारा हमें बड़ा बड़ा काम करने चाहते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति हमें दिया, जी उठने की सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा के अभिषेक दिया। अभिषेक की भरपूर इन दिनों में देंगे। हमें भारत का छुटकारा के समय हो चुका है। हमें हालेलुया, हमें भारत में कई प्रभु की दासी दास लोग हमें हालेलुया कई प्रकार से कष्ट उठा रहे। हमें मिले हुआ समय पर कई लोग हमें भारत के सुसमाज के लिए हमें हालेलुया प्राण भी बलिदान दिया है। इसलिए इन सबों का, हमें खून का, हमें हालेलुया कीमत, और इन प्रियों का प्रार्थना हमें प्रभु यीशु मसीह का सन्मुख में है। हमें इन प्रियों का खून का कीमत, प्रार्थना का जो हमें हालेलुया फल हमें जरूर हमें पूरा भारत का उतार है। हर एक भारतवासी एक दिन बोलेगा सब प्रभु यीशु मसीह की उतार है। हमें हर एक भारतवासी बोलेंगे हमें सब प्रभु यीशु मसीह की उतार करता है, और हर एक का घुटना टिकेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हमें विश्वास करते हैं आने वाला समयों पर एक बड़ा वेदधारी, जैसे हमें प्रेरितों का समय पर हुआ था, जैसे हमें 1901 में हुआ था, हमें जैसे हमें इंग्लैंड में हुआ था, हमें जैसे अमेरिका में टोपेका कंसास में हुआ था, हमें ऐसे एक बड़ा वेदधारी होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के पहले उस वेदधारी में सच्चा हमें हालेलुया सभा, हमें सच्चा कलीसिया प्रकट हो जाएंगे, और हर एक भाई बहनों के द्वारा, हमें बच्चों के द्वारा अद्भुत और चमत्कार के सेवकाई होंगे। हमें बच्चे भी भविष्यवाणी बोलेंगे। हमें हालेलुया बड़ों को भी दर्शन हमें हालेलुया और प्रकाशन परमेश्वर देंगे। ऐसा कोई भी विश्वासी ना होंगे जिसको एक या हमें एक से हमें ज्यादा हमें हालेलुया वरदान ना हो। हमें वरदान के द्वारा हमें सेवकाई करेंगे। कई लोग हमें प्रभु का वचन की ओर हमें आकर्षण होंगे, और वचन सुनते हुए हमें हालेलुया उद्धार के अनुभव में आएंगे। हमें सब लोग सुसमाचार बोलेंगे। हमें भारत पूरा सुसमाचार सुनेंगे, यीशु मसीह को अपनाएंगे। हमें उस वेदारी जो भारत में हमें हालेलुया शुरू होगा, वह हमें हालेलुया एशिया में हमें हालेलुया जाते जाते हमें हालेलुया एशिया माइनर में हमें हमारा इस हमें हालेलुया यूएई के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, मिडिल ईस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि यहाँ पर उस वेदारी पहुंच जाएगा, हमें हालेलुया वो इस संसार का हर एक राज्यों से लोग इधर आकर काम कर रहे हैं, हमें यदि उन लोग उतार पाकर वेदारी के साथ जाएगा, जरूर अपना गांव में सुसमाचार का हमें सेवकाई होंगे, कलीसिया स्थापना करेंगे। वैसे ही पूरा दुनिया यीशु मसीह के नाम से पूरा दुनिया हमें सुसमाचार सुनेंगे, और हालेलुया प्रभु को पाएंगे। हमें हालेलुया तुरही फूकेंगे, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे।
हम सबको लेकर जाने के लिए आमीन उनके साथ हालेलुया। हम सच्चा परमेश्वर का संतान है, सर्वज्ञानी परमेश्वर का संतान है, हमें सर्वव्यापी परमेश्वर का संतान है। हमें हालेलुया हमारे लिए एक पिता है, हमारा पिता सब कुछ को सृष्टि किया वाला है। थोड़ी देर के लिए हमें हमारा जीवन में विरोध हो सकते हैं, हमें लोग हम आज प्रार्थना किया है, विनती किया है, झूठा हमें हालेलुया केस चढ़ाकर हमें जेल में बंदी गृह में डाला है, हमें हालेलुया केस चल रहा है। ये सब कुछ हमें थोड़े समय और जाएगा, लेकिन ये सब कुछ बंद होगा। जो हमें हालेलुया पीड़ा दिया, उन लोग हमारे पास आकर प्रार्थना मांगेंगे। हम ये सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, हमारा पार्लियामेंट जो दिल्ली में है, वहां हर रोज सुबह हमें प्रभु यीशु मसीह को गाना गाकर आराधना करते हुए हमें कोई भी एक प्रभु का दास हर दिन हमें प्रभु का वचन का जो है हमें हालेलुया शिक्षा वहां पर देते हुए प्रचार करते हुए हमें पार्लियामेंट शुरू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु यीशु का है, हमें जो उद्धार का हमें हालेलुया हमें करता है, हमें पूरा संसार का उद्धार किया वाला है। यदि हमें हालेलुया मिडिल ईस्ट में, हमें पालस्तीन में, हमें हालेलुया हमें यहूदिया की बेथलेहम में हमें शुरू किया वाला, हमें हालेलुया हमें शुरू आरंभ किया वाला, हमें उस अनुभव उस सेवकाई अभी पूरा संसार में है। तो हमें हालेलुया जरूर यदि यीशु मसीह जन्म हुआ, हमें यीशु मसीह सेवा किया, अद्भुत और चमत्कार का सेवकाई किया है, यीशु मसीह क्रूस पर मुआ है, हमें हालेलुया मर गया, कुर्बान हो गया, हमें हालेलुया गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और जी उठाने के सामक हमें दिया। यदि पवित्र आत्मा उतर आया, हमें हालेलुया अभिषेक की सेवा शुरू हो गया, तो जरूर एक वेदारी आएंगे, हमें पूरा संसार प्रभु का हो जाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमें अपना हरे भाषवानों के लिए जो उत्तर भारत में कष्ट उड़ाकर सेवकाई करते हैं, हमें आप सबको प्रभु आशीष दे। हमें प्रभु का राज्य में जरूर आप लोग प्रभु के साथ हमें हालेलुया शासन करने का उस सेवकाई में लगा रहेगा। हमें क्योंकि अपना हमें हालेलुया प्रियों का अपना गांव को सब छोड़कर हमें उत्तर भारत में जब सेवा करते हैं, हमें जैसे आदिवासी प्रियों का हमें बीच में सेवा करने के समय ये सामर्थ प्रभु ने मुझे दिया था, ये बात प्रभु मुझे से हमें हालेलुया बात किया था। हमें जो बाइबल स्कूल में पढ़ा नहीं है, हमें ऊपर जो अभिषेक प्रभु ने हमें दिया है, हमें हालेलुया उनके प्रार्थना के जरिए बीमारी लोग चंगा पाते हैं, जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ हमें हालेलुया हमें स्वतंत्र होते हैं, छुटकारा पाते हैं, हमें हालेलुया कई लोग प्रभु में आते हैं। हमें इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो जंगल के अंदर है, हमें फॉरेस्ट का हमें इंडियन फॉरेस्ट का एकदम अंदर है, वहां पर भी आज कलीसिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु मुझे जो वचन दिया, उस वचन थोड़ी देर में आपके सामने रखते हुए प्रार्थना करने के लिए मैं चाहते हैं। हमें हालेलुया हमें लूका यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 5वां वचन, हमें हालेलुया हमें प्रेरित यूहन्ना का हमें हालेलुया इंजील उसका 15वां अध्याय उसका 5वां वचन, हमें हालेलुया गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। दाखलता हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि उस वचन हम उल्टा पढ़े, हमें हालेलुया हमें यदि हमें तुम मुझ पर बने रहकर हमें हालेलुया कुछ भी करो, हमें सब कुछ संभव होंगे। हमें क्योंकि मुझ में हमें रहकर होकर तुम कुछ भी करो, हमें वह हमें संभव हो जाएगा। हमें कुछ भी हमें हालेलुया प्रभु से अलग होकर ना कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रभु में बना रहकर हमें जो करेगा हमें वह असंभव नहीं होंगे, हमें संभव हो जाएगा। हमें हालेलुया मैं जब हमें हालेलुया सेमिनारी में पढ़ रहा था बेंगलुरु में, हमें हालेलुया हमारा सेमिनारी का हमें हालेलुया ऑपोजिट साइड में बहुत बड़ा मैदान था और सूखा हुआ हमें भूमि थे, सूखा हुआ जगह जमीन था, हमें करीबन 16-17 हमें एकड़ जमीन था। हम लोग 1997 में वहां पर पढ़ाई शुरू किया
उस समय बच्चे वहां पर खेलते थे, बाकी सूखा हुआ हमें जमीन था। लेकिन 6-7 महीने के बाद में जब देखते हैं, हमें वहां पर कुछ लोग आकर काम करने के लिए शुरू किया। हमें करीबन हमें 20-25 लोग आकर हमें वहां निकाला और एकदम हमें कर लिया, जमीन साफ किया। हमें उसके बाद में जब देखते हैं वहां पर उन्होंने हमें कर लिया जैसे मशीनों को लेकर आया, पूरा 16-17 एकड़ जमीन हमें उन्होंने के बाद हमें कर लिया। बारिश के लिए थोड़ा सा वेट किया। हमें बारिश होने के बाद, हमें बारिश बंद होने के बाद में जब देखा है, हमें वहां पर उन्होंने हमें फिर भी मशीनों को लेकर के हमें वहां पर हमें खुदाई करते हुए गड्ढा बनाने के लिए शुरू किया। 2x2 का जो गड्ढे उन्होंने बनाया है, हमें कर लिया उस समय हमें मैं वहां पर जाकर उनको पूछा, वहां का एक हमें एमएलए था, उनका जमीन था वो। हमें उसके बाद उन्होंने वहां का मंत्री भी बन चुका है। और हमारा हमें सेमिनारी के साथ साथ एक स्कूल और हॉस्पिटल था। हमें स्कूल का जो प्रिंसिपल था उनका मित्र थे, इसलिए वो हमारे साथ बहुत अच्छा हमें दोस्ती रखता था। उनके साथ जाकर पूछे ये क्या करने जा रहे हैं आप? बोला कि यहाँ पर हमने अंगूर का हमें कर लिया, हमें कृषि करने जा रहे, हमें खेती बाड़ी करने जा रहे करके बोला। हमने ये जो हमें कर लिया गड्ढा खोलने के बाद हमें कुछ समय के बाद में जब देखा है तो उन्होंने हमें कर लिया, हमें कई खत वहां पर डाला है। खत डालने के बाद मिट्टी डाला, फिर हमें कर लिया ये क्या क्या है ब्रांचेस का जो हमें हालेलुया लीव्स वगैरह वहां पर डाला है। उसके बाद फिर भी मिट्टी डाला, उसके बाद फिर भी खत डाला, उसके बाद फिर भी मिट्टी डाला और पूरा जो है हमें उस गड्ढे को उन्होंने हमें बंद किया है। मैं सोचे 2x2 का जो है गड्ढा बनाया, उसके बाद अभी जो देखो इसको बंद किया, कैसा वाला काम इन्होंने करने जा रहे। हमें कर कुछ समय के बाद में जब देखे तो एक दिन कर लिया कई ट्रक वहां पर आया। ट्रक में हमें कर लिया दाग लेता का छोटे छोटे पौधों को उन्होंने लेकर आया और वहां पर हमें कर लिया इस हमें गड्ढे के अंदर जगह पर खत डालकर उन्होंने उसको बंद किया था। उसमें से छोटे छोटे 1.5 हमें कर लिया फुट का हमें छोटा जो है गड्ढा बनाकर उसके अंदर एक दाग लता उन्होंने रखा है। दाग लता का छोटे जो पौधे हैं उसको देख रखा है। हमें रखने के बाद उन्होंने पानी डाला, वैसे हम देखते रहे। हमें कुछ समय के बाद उन्होंने बड़े बड़े पत्थर का खंबा लेकर आया, करीबन 1.5 हमें कर लिया आदमी का करीबन 9 फुट बड़ा जो है पत्थर का खंबा लेकर आया। उसमें के बाद उधर हमें पंदल बनाया, पंदल सब बनाकर उसको तैयारी किया। हमें जैसे 3 महीने में मैं जब देखा है तो ये छोटे हमें कर लिया अंगूर का हमें जो हमें कर लिया एक छोटे जो ये था वो बढ़ने के लिए शुरू किया। हमें 3 महीने के अंदर वो बढ़ते बढ़ते हमें कर लिया ए 9 फुट 1.5 आदमी के इतना ऊंचाई में हमें वो पहुंच गया है। मैं हमें थोड़ा सा हमें चमत्कार हो गया जैसे सोचा है, क्योंकि इतना जल्दी से 3 महीने में इतना बढ़ा है। हमें कर लिया ये पंदल का ऊपर तक पहुंच गया है। हमें कर लिया मैं सोचा ऐसा ये बढ़ेगा तो करीबन 1 साल के अंदर अंदर फल मिल जाएगा। मैंने जो सोचा था सही था, 3 महीने के अंदर इतना बढ़ गया। और अगला 3 महीने अगला 1.5 महीने के बाद उसका कई ब्रांचेस हो गया पंदल के अंदर। करीबन हमारा 1 मीटर दूरी तक उन्होंने उसका जो है शाखा बढ़ गया, पूरा हमें उस इलाका में भर गया। उस ऐसा पूरा हमें दाग लदा का ऐसा हो गया हमें कर लिया। लेकिन एक दिन में जब देखा है हमें जितना वो पंदल के ऊपर चढ़ गया था वो पूरा जो है पूरा के पूरा सूख गया। मुझको बहुत दुख हो गया, इतना अच्छा से गंभीर रीति से वो बढ़ रहा था, एकदम हरा हरा हमें कर लिया पत्ते थे उसका और उसका कई ब्रांचेस भी आ गया था। तो अभी कितना हो गया 3 और 4.5 महीने में लेकिन हमें कर लिया अभी पूरा सूख गया है। मैं थोड़ा हमें पास जाकर देखा, उसका छोटा छोटा ब्रांचेस भी जो है सूख गया है। और थोड़ा उसका सामने जाकर देखा गया तो मुझको बहुत दुख हो गया। मैं सोचे क्या मूर्खता इन लोगों ने किया है, क्योंकि जमीन से 3 फुट ऊपर उसको काट दिया है। उसका जो मेन शूट मेन जो हमें कर लिया उसका जो क्या बोलते हैं हमें मेन जो शाखा मेन जो खंबे थे
उसका हमें 3 फुट के ऊपर काट दिया है। उस वजह से इतना हरा भरा था, पूरा जो छोटे छोटे उसका शाखा था, पत्ते थे, पूरा सूख गया है। मुझको दुख हुआ है, लोग कैसा काम किया, ये कैसे। मैं सोचा कोई शत्रु आकर हमें, कोई इनके साथ जो हमें, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है, एमएलए है, हमें कोई आकर ऐसा किया है क्या। लेकिन इनका जैसा आदमी का ऐसा करने के लिए किसको हमें हिम्मत मिलेगा। हमें उसके बाद में देखे रहा, हमें जब वो आया उनसे मैं पूछा, उन्होंने मेरा सवाल सुनकर हंसने के लिए लगा और उन्होंने बोला इसका प्रक्रिया जो है ऐसा होते है, ऐसे ही आता है। लेकिन इसको हमें लिया इसी समय पर इसको नहीं काटे तो उसका जड़ जो है ज्यादा नहीं आएगा, जड़ पूरा जमीन के अंदर नहीं जाएगा। अभी इतना जो बढ़ने के लिए इसमें 3 या 4 जड़ होगा, लेकिन अभी जो काट दिया, अभी इसका प्रोसेस जड़ आने का है, बहुत ज्यादा रूट्स उसमें आएगा। वो पूरा रूट्स जमीन के अंदर, आप जैसे देखा है हमें 2 फुट नीचे हमने इसको हमें खोला था, वो पूरा हमें 2 बाई 2 खोला था, वो पूरा उसके अंदर इसका जड़ जाएगा। यदि जड़ नहीं जाते हैं, जो खत डाला उसको खींचेगा नहीं और आगे बढ़ेगा नहीं, बस जैसे हरा भरा रहेगा लेकिन उसमें फल नहीं आएगा। प्रियो, उसके बाद हमें मैं देखा है तो उसका जो 3 फुट ऊपर थे उसमें से कई शूट्स आ गया और कई ब्रांचेस आने के लिए शुरू किया। मैं जब गिन के देखा तो हर एक उस हालेलुया खंबा में उसका जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन जो ट्रंक है उसमें 6-7 जो है ब्रांचेस आ गया और उन्होंने उसमें से सिर्फ 3 जो शाखा था उसको रखा, बाकी पूरा काट दिया। और इस 3 शाखा उन्होंने ऊपर बढ़ने दिया। जब पंदल के इतना आ गया, 3 डायरेक्शन में उसको डाला और अकेला 3-4 महीने में ये पूरा 1.5 महीने और रूट्स पूरा जड़ जो है पूरा उस गड्ढे के अंदर भरा। उसके बाद ये ऊपर जाने के लिए शुरू किया। हमें पूरा जब से इसका हमें पौधे उस दर रखा है, उससे लेकर कर 1 साल के अंदर पूरा बढ़ते बढ़ते हमें पूरा फंदल भर गया है। और मैं जैसे देखते देखते हमें 1 साल के बाद उसमें अंगूर आने के लिए शुरू किया, वो भी हमें पूरा भरा हुआ आया। हमें फिर 6 महीने के अंदर हमें पूरा हमें पक गया। मान लीजिए 1.5 साल में पूरा पक गया। उसके बीच में भी हमें यदि कई हमें पत्ता हमें सूख गया, कोई छोटे छोटे उसका शूट से ब्रांचेस से सूख गया, तो उन्होंने तुरंत उसको काटना था कांजी के लेकर के। हमें हर समय 1 या 2 आदमी उधर घूमते थे कांजी को पकड़ते हुए, हमें उसको काट कर डालते थे। जब उन्होंने ये सब प्रक्रिया देखा है, मुझे ये वजन का याद आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो वजन बोला, हमें जब तक काटते नहीं है, जब तक झाड़ते नहीं है, तो हमें पूरा फल नहीं आते। उसका मतलब ये जो बगीचे का मालिक है, ये जो किसान है, उनको मालूम है इसका प्रक्रिया कैसा होता है, इसको कैसे कब हमें क्या करना है करके जानते हैं। इसलिए उसी प्रकार उसको नहीं करेगा तो हमें उसमें पूरा फल नहीं आएगा, 100 गुना फल नहीं आएगा, 100 से ऊपर फल नहीं आएगा। उन्होंने उस समय मुझको बोला था, यदि ये प्रक्रिया नहीं करते हैं, उसको काट नहीं डालते हैं और उसका जड़ जमीन के अंदर हमें नहीं फरेगा, तो क्या होगा, हमें आगे बढ़ेगा, उसमें फल आएगा और 20% फल जो उसमें से मिलता है उसका 20% भी नहीं मिल